बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित उनकी दोहावली से संबंधित कुछ MCQ को लेकर उपस्थित हूँ। दोहावली से संबंधित MCQ को बतलाने से पहले मैं गोस्वामी तुलसीदास जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से संबंधित MCQ को भी आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाली हूँ। जो बच्चे वेस्ट बंगाल काउंसिल के अंतर्गत क्लास 12 के 3rd सेमेस्टर में हैं और जिनका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, उनके सिलेबस में गोस्वामी तुलसीदास जी की यह दोहावली है। तो वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि आप सभी प्रश्न और उसके उत्तर से परिचित हो जाएं। तो सबसे पहले मैं गोस्वामी तुलसीदास जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से संबंधित MCQ को प्रस्तुत कर रही हूँ। चलिए आरंभ करती हूँ। तो आप सभी जानते हैं कि MCQ के अंतर्गत 4 विकल्प दिए जाते हैं और उसमें से ही आपको सही उत्तर चुनकर लिखना होता है। तो पहला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास किस भक्ति धारा से संबंधित हैं? 4 विकल्प हैं। A कृष्ण भक्ति, B राम भक्ति, C निर्गुण भक्ति, D सूफी भक्ति। तो यहाँ पर यह मुख्य बात है कि सगुण मार्ग के अंतर्गत कृष्ण भक्ति और राम भक्ति आते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी का जन्म किस तिथि को हुआ था? 4 विकल्प हैं। A 11 अगस्त 1511 ईस्वी, B 30 अगस्त 1623 ईस्वी, C 1 जनवरी 1500 ईस्वी, D 15 अगस्त 1515 ईस्वी। इसका सही उत्तर है A 11 अगस्त 1511 ईस्वी, जो विक्रम संवत 1568 कहलाता है। इसके साथ ही साथ उनका जन्म जो है श्रावण शुक्ल सप्तमी को हुआ था। अगला प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? 4 विकल्प हैं। A काशी, B अयोध्या, C सोरो क्षेत्र उत्तर प्रदेश, D प्रयाग। इसका सही उत्तर है C सोरो क्षेत्र उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, तुलसीदास के पिता का क्या नाम था? 4 विकल्प हैं। A नरहरि दास, B आत्माराम दुबे, C दीनबंधु पाठक, D राम बोला। इसका सही उत्तर है B आत्माराम दुबे। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की माता का क्या नाम था? 4 विकल्प हैं। A रत्नावली, B झुनिया, C हुलसी, D सीता। इसका सही उत्तर है C हुलसी। अगला प्रश्न, जन्म के कुछ दिन बाद तुलसीदास का पालन पोषण किसने किया? 4 विकल्प हैं। A हुलसी, B नरहरि दास, C झुनिया नामक सेविका, D रत्नावली। इसका सही उत्तर है C झुनिया नामक सेविका, क्योंकि तुलसीदास जी के जन्म के कुछ दिनों के बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया था। अगला प्रश्न देखिए, 5 वर्ष बाद तुलसीदास को संरक्षण किसने दिया? 4 विकल्प हैं। A आत्माराम, B स्वामी नरहरि दास, C दीनबंधु पाठक, D राम बोला। इसका सही उत्तर है B स्वामी नरहरि दास। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास ने कितने वर्षों तक काशी में रहकर शिक्षा प्राप्त की? 4 विकल्प है। A 5 वर्ष, B 10 वर्ष, C 14 वर्ष, D 20 वर्ष। इसका सही उत्तर है C 14 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, काशी में तुलसीदास ने क्या क्या पढ़ा? 4 विकल्प हैं। A केवल रामायण, B वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण, C संस्कृत व्याकरण, D गणित और विज्ञान। इसका सही उत्तर है B वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण। अगला प्रश्न, जन्म के समय तुलसीदास के मुंह में कितने दांत थे? 4 विकल्प हैं। A 10, B 20, C 32, D 0। इसका सही उत्तर है C 32। कहा जाता है कि जन्म के समय तुलसीदास जी के मुंह में कुल 32 दांत थे। जन्म लेते ही तुलसीदास ने किस शब्द का उच्चारण किया था? 4 विकल्प। A सीता, B राम, C कृष्ण, D हरि। इसका सही उत्तर है B राम। अगला प्रश्न, इसी कारण उन्हें बचपन में क्या कहा जाने लगा? यद्यपि उन्होंने जन्म लेते ही राम का उच्चारण किया था, इस कारण ही उन्हें बचपन में क्या कहा जाने लगा? 4 विकल्प। A तुलसीदास, B राम बोला, C गोस्वामी, D नरहरि। इसका उत्तर है B राम बोला। अगला प्रश्न है, तुलसीदास का विवाह किससे हुआ था? 4 ऑप्शन हैं। A हुलसी, B झुनिया, C रत्नावली, D सीता। इसका सही उत्तर है C रत्नावली। अगला प्रश्न, तुलसीदास का विवाह किस वर्ष हुआ? 4 विकल्प हैं। A 1511 ईस्वी, B 1561 ईस्वी, C 1623 ईस्वी, D 1604 ईस्वी। इसका सही उत्तर है B 1561 ईस्वी। तो ये 1561 ईस्वी संवत में कितना कहलाएगा? संवत 1604। अगला प्रश्न,
पत्नी की फटकार के बाद तुलसीदास के मन में क्या उत्पन्न हुआ? 4 विकल्प, ए क्रोध, बी वैराग्य, सी लोभ, डी मोह। इसका सही उत्तर है बी वैराग्य। अगला प्रश्न, तुलसीदास की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 4 विकल्प हैं, ए 1511 ईस्वी सोरो, बी 1561 ईस्वी प्रयाग, सी 30 अगस्त 1623 ईस्वी काशी के 80 घाट, डी 1604 ईस्वी अयोध्या। इसका सही उत्तर है 30 अगस्त 1623 ईस्वी काशी के 80 घाट में। अगर संवत में देखा जाएगा तो ये था 1680। अगला प्रश्न, तुलसीदास के कितने ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं? 4 विकल्प हैं, ए 10, बी 11, सी 12, डी 15। सही उत्तर है सी 12। अगला प्रश्न, तुलसीदास का सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? 4 विकल्प हैं, ए विनय पत्रिका, बी गीतावली, सी रामचरितमानस, डी दोहावली। इसका सही उत्तर है सी रामचरितमानस। अगला प्रश्न, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? 4 विकल्प हैं, ए ब्रज भाषा, बी संस्कृत, सी अवधी, डी खड़ी बोली। सही उत्तर है सी अवधी। अगला प्रश्न, तुलसीदास के अन्य ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? 4 विकल्प, ए अवधी, बी संस्कृत, सी ब्रज भाषा, डी भोजपुरी। सही उत्तर है सी ब्रज भाषा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास का नहीं है? 4 विकल्प हैं, ए कवितावली, बी सूरसागर, सी जानकी मंगल, डी बरवे रामायण। इसका सही उत्तर है बी सूरसागर। अगला प्रश्न, विनय पत्रिका किस प्रकार का ग्रंथ है? 4 विकल्प, ए कथा, बी स्तुति या प्रार्थना, सी नाटक, डी दोहा संग्रह। इसका सही उत्तर है बी स्तुति या प्रार्थना। अगला प्रश्न, तुलसीदास किस गोत्र के ब्राह्मण थे? 4 विकल्प हैं, ए कश्यप, बी भारद्वाज, सी वशिष्ठ, डी गौतम। इसका सही उत्तर है बी भारद्वाज। अगला प्रश्न, तुलसीदास को शिक्षा किस नाम से मिली? 4 विकल्प हैं, ए राम बोला, बी आत्माराम, सी तुलसीदास, डी नरहरि। सही उत्तर है सी तुलसीदास। अगला प्रश्न, तुलसीदास को किस भाषा पर सर्वाधिकार प्राप्त था? 4 विकल्प हैं, ए केवल अवधी, बी केवल ब्रज, सी संस्कृत, डी अवधी ब्रज और संस्कृत। तो सही उत्तर है डी अवधी ब्रज और संस्कृत। अब चलिए दोहावली से संबंधित एमसीक्यू को देख लेते हैं। पहला प्रश्न, तुलसीदास के अनुसार राम नाम को किसके समान बताया गया है? 4 विकल्प, ए सूरज, बी मणिदीप, सी चंद्रमा, डी कमल। इसका सही उत्तर है बी मणिदीप। अगला प्रश्न, जीह देहरी द्वार में जी का अर्थ क्या है? 4 विकल्प, ए हाथ, बी आँख, सी जीभ, डी पैर। इसका सही उत्तर है सी जीभ। अगला प्रश्न, तुलसीदास के अनुसार कलयुग में कामनाओं को पूर्ण करने वाला क्या है? 4 विकल्प हैं, ए धन, बी राम नाम, सी यज्ञ, डी तीर्थ। इसका सही उत्तर है बी राम नाम। अगला प्रश्न, राम भगति सुरधेनु में सुरधेनु का अर्थ है? तो 4 विकल्प हैं, ए गाय, बी कामधेनु यानी सभी इच्छाएं पूरी करने वाली, सी नदी, डी देवी। इसका सही उत्तर है बी कामधेनु, सभी इच्छाएं पूरी करने वाली। अगला प्रश्न, सकल सुमंगल मूल किसे कहा गया है? 4 विकल्प हैं, ए धन, बी गुरुपद पंकज रेणु, सी राजा, डी यज्ञ। इसका उत्तर है बी गुरुपद पंकज रेणु। अगला प्रश्न देखिए, हरे चरही तापही बरे, फेरे पसारही हाथ। यह किसके लिए कहा गया है? 4 विकल्प हैं, ए संत, बी स्वार्थी मित्र, सी गुरु, डी शत्रु। इसका उत्तर है बी स्वार्थी मित्र। अगला प्रश्न, तुलसीदास के अनुसार सच्चा परमार्थी कौन है? 4 विकल्प हैं, ए जो धन दे, बी रघुनाथ, सी जो उपदेश दे, डी राजा। इसका सही उत्तर है बी रघुनाथ। अगला प्रश्न, वेश विशद बोलनी मधुर, मनकटु करम मलिन, ऐसे लोग राम को कैसे नहीं पा सकते? 4 विकल्प हैं, ए पूजा करके, बी भय विषय जलमीन की तरह, सी दान देकर, डी तीर्थ जाकर। सही उत्तर है बी भय विषय जलमीन की तरह। अगला प्रश्न, विभीषण को रघुनाथ ने क्या दिया था? 4 विकल्प, ए धन, बी लंका का राज्य, सी अस्त्र, डी वरदान। सही उत्तर है बी लंका का राज्य। अगला प्रश्न, केवट निशिचर विहग मृग पर किसकी कृपा हुई? 4 विकल्प है, ए कृष्ण की, बी रघुवर की,
सी शिव की, डी ब्रह्मा की। इसका सही उत्तर है बी रघुवर की। अगला प्रश्न, सकल सुमंगल खानी किसे कहा गया है? ए धन, बी रघुवर की कृपा, सी गुरु, डी राम नाम। इसका सही उत्तर है बी रघुवर की कृपा। अगला प्रश्न, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु का अर्थ क्या है? 4 विकल्प हैं। ए ज्ञान के बिना अज्ञान, बी अज्ञान के बिना ज्ञान नहीं कहा जा सकता, सी अज्ञान ही ज्ञान है, डी ज्ञान और अज्ञान एक है। इसका सही उत्तर है बी अज्ञान के बिना ज्ञान नहीं कहा जा सकता। अगला प्रश्न, तुलसीदास के अनुसार सच्चा गुरु कौन है? 4 विकल्प हैं। ए जो धन ले, बी जो निर्गुण को सगुण के बिना कहे, सी जो निराकार को साकार के बिना समझाए, डी जो मंदिर बनवाए। तो सही उत्तर है सी जो निराकार को साकार के बिना समझाए। अगला प्रश्न देखिए, नहीं जांचत नहीं संग्रही, यह किस प्रकार के व्यक्ति के लिए है? 4 विकल्प हैं। ए लोभी, बी मानी या स्वाभिमानी, सी आलसी, डी राजा। सही उत्तर है बी मानी या स्वाभिमानी। अगला प्रश्न, स्वाभिमानी व्यक्ति को दान किस प्रकार देना चाहिए? 4 विकल्प हैं। ए मांगने पर, बी बारिद बिन देह, बिना मांगे बादल की तरह, सी शर्त के साथ, डी कभी नहीं। इसका सही उत्तर है बी बारिद बिन देह, बिना मांगे बादल की तरह। अगला प्रश्न, चातक किसका प्रतीक है? 4 विकल्प। ए लोभ, बी एकनिष्ठ प्रेम और प्रतीति, सी आलस्य, डी क्रोध। सही उत्तर है बी एकनिष्ठ प्रेम और प्रतीति। अगला प्रश्न, चातक किससे ही जल पीता है? 4 विकल्प। ए नदी, बी तालाब, सी स्वाति की बूंद या बादल, डी कुआं। सही उत्तर है सी स्वाति की बूंद या बादल। अगला प्रश्न, बधियो बधिक परियो पुण्य जल उल्टी उठाई चोंच, इसमें चातक क्या दर्शाता है? 4 विकल्प है। ए डरपोक, बी प्रेम में अडिगता, सी मूर्खता, डी स्वार्थ। सही उत्तर है बी प्रेम में अडिगता। अगला प्रश्न, तुलसीदास चातक से क्या सीख देने को कहते हैं? 4 विकल्प हैं। ए धन कमाओ, बी तात न तर्पण कीजिए बिना बारीधर धार, सी युद्ध करो, डी व्यापार करो। इसका सही उत्तर है बी तात न तर्पण कीजिए बिना वारीधर धार। अगला प्रश्न, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व को किसने बनाया? 4 विकल्प। ए मनुष्य, बी करतार यानी ईश्वर, सी दानव, डी समय। सही उत्तर है बी करतार यानी ईश्वर। अगला प्रश्न, संत हंस की विशेषता क्या है? 4 विकल्प। ए सब कुछ ले लेते हैं, बी गुण गही पे परिहरी वारी विकार, सी सबसे झगड़ा करते हैं, डी धन इकट्ठा करते हैं। सही उत्तर है बी गुण गही पे परिहरी बारी विकार। अगला प्रश्न देखिए, दोहा नंबर 3 में स्वार्थ मीत सबके बाद क्या कहा गया है? 4 विकल्प हैं। ए परमारथ रघुनाथ, बी परमारथ धन, सी परमारथ गुरु, डी परमारथ तीर्थ। इसका सही उत्तर है ए परमारथ रघुनाथ। अगला प्रश्न, राम नाम कली कामतरु, यहाँ कामतरु का अर्थ है। यहाँ 4 विकल्प हैं। ए पेड़, बी इच्छा पूरी करने वाला वृक्ष, सी फल, डी जंगल। सही उत्तर है बी इच्छा पूरी करने वाला वृक्ष। प्रश्न, तुलसीदास के अनुसार मनुष्य को कैसा नहीं होना चाहिए? 4 विकल्प हैं। वेश साफ, बोली मधुर, पर मन और कर्म बुरे, बी दानी, सी ज्ञानी, डी भक्त। इसका सही उत्तर है ए वेश साफ, बोली मधुर, पर मन और कर्म बुरे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, इन दोहों में तुलसीदास ने सबसे ज़्यादा किस पर जोर दिया है? 4 विकल्प हैं। ए धन, बी राम भक्ति, गुरु भक्ति और सच्चा आचरण, सी युद्ध, डी राजनीति। इसका सही उत्तर है बी राम भक्ति, गुरु भक्ति और सच्चा आचरण। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारे MCQ आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।